झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे। दोनों चार्टर प्लेन से सोनारी एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे सोनारी निर्मल स्टेडियम गए, जहां विधायक सविता महतो की बेटी स्नेहा महतो की शादी समारोह में शामिल हुए। दोनों ने स्नेहा महतो को विवाह की शुभकामनाएं दी और उनके वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। शादी समारोह के दौरान विधायक कल्पना सोरेन का जन्मदिन भी मनाया गया। समारोह में उनके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू गाना बजाया गया और सभी ने मिलकर केक काटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर कहा, यह शादी समारोह दिवंगत पार्टी के क्रांतिकारी नेता सुधीर महतो और वर्तमान में विधायक सविता महतो की बेटी का है। इस कारण वे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। जब मुख्यमंत्री से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जन्मदिन पर क्या उपहार देंगे, इस सवाल का जवाब लिया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं उनके लिए और वह मेरे लिए एक गिफ्ट ही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, झारखंड का बजट हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कोई भी वर्ग इससे परेशान नहीं होगा। यह बजट राज्य के हित में है और इससे राज्यवासियों के चेहरों पर मुस्कान आएगी। समारोह में विधायक जयराम महतो भी उपस्थित थे और उन्होंने स्नेहा महतो को आशीर्वाद दिया। उन्होंने पत्रकारों से बजट और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। आपको पता है कि आज हमारे दिवंगत पार्टी के क्रांतिकारी नेता जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी पुत्री की आज यहाँ शादी है और हम सब लोग इस पावन अवसर पर उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। गिफ्ट हमको उसको क्या देना है यार, वो हमारे लिए गिफ्ट है, हम उनके लिए गिफ्ट है। आज आपने देखा कि बजट को लेकर लोगों पे कितना अहोपहो था। आज बिना किसी के ऊपर बोझ दिए सोशल सेक्टर में आज हम लोग लगभग, मुझे लगता है देश में सबसे अधिक लगभग 62,000 करोड़ से अधिक का हम लोग खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद मैया सम्मान योजना भी हमारे ये में चल रहा है और हमारे एक्सपेंसेस ये भी काफ़ी अच्छे पोजीशन पर है। कई ऐसा है, ये बजट लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का है। जिनका विवाह है स्नेहा महतो जी और जिनके साथ उनका विवाह है, दोनों को रितेश महतो, दोनों को नव दाम्पत्य जीवन की असीम शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। उनका पारिवारिक जीवन अन्य पति पत्नियों के लिए आदर्श स्थापित हो, ये हम शुभकामना करते हैं। विधायक जी, आज का बजट कैसा? बजट आता है तो इस राज्य के एक आम व्यक्ति को बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन बजट को पढ़ने के बाद, चूँकि अल्पकाल में आधा ही पढ़े बजट को, चूँकि आनंद फानन में फिर वहाँ से जमशेदपुर निकले हैं, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस प्रकार से पुराने समय में बजट प्रस्तुत किए जाते थे, केवल प्रस्तुत किए जाते थे। एक नया हम लोग आशा किए थे कि इस बार नया होगा। इस राज्य के युवा लगातार कुंठित भाव से है अपने आप को देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि युवाओं के लिए विशेष कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए विशेष कुछ नहीं। हम लोग 30 से 50 करोड़ तक का जो है अन्य स्थानीय संवेदकों को ST SC OBC आरक्षण के साथ देने का कार्य करेंगे, वहाँ भी फेलियर दिखी है। और पूर्व में जो उन्होंने एक वादा किया था कि जो स्नातक होंगे उनको 5,000 और जो स्नातक उत्तर होंगे उनको 7,000, कहीं ना कहीं उन विषयों पर, युवाओं के विषयों पर 5 लाख प्रति वर्ष नई नियुक्तियाँ, उन विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं पीछे है। मंत्री पेपर लीक के बारे में मैंने पहले ही कहा है, जब तक आप जो सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो इसी प्रकार पेपर लीक होंगे। कभी JPSC होगा, कभी CGL होगा। अब तो 10वीं की परीक्षा, ये तो गनीमत है कि 10वीं से बोर्ड होता है। अगर 5वीं में बोर्ड होता तो 5वीं का पेपर ये लोग भेज देते। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। और मैंने शुरू से कहा है कि आज हम एक ऐसे
दौर में झारखंड में है, जहां ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि देखिए अब देवघर में शायद पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि गाड़ी वाहन चेकिंग के समय एक महिला को खींच के रोड पे लाते हैं और उसकी जान चली जाती है।